स्कारा मोल्ड मोल्ड क्या होता है? कहता है कि मोल्ड आर दी मल्टी सेलुलर फंजाई हाइफी फंजाई है। कहता है हाइफी हाइफी क्या है? हाइफा आ मोल्ड कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग ब्रांच थ्रेड लाइक यानी कि धागे की तरह फिलामेंट्स तारे ऑफ द सेल कॉल्ड हाइफी। कहता है डेड फॉर्म ऑफ मेसिलियम मेसिलियम ये जो आपको नज़र आ रहा है गुच्छा बना हुआ, कहता है कि मेसिलियम डेड फॉर्म ऑफ मेसिलियम टैंगल 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 होता है जो जुड़ा हो, टैंगल मैस और टिश्यू लाइक एग्रीगेशन एग्रीगेशन जो मजमुआ है उसको बोलते हैं। फिर कहता है कि हाइफी जो है दो तरह की होती है, नॉन सेप्टेट और सेप्टेट हाइफी। कहता है कि नॉन सेप्टेट हाइफी कौन सी है? कहता है देर आर नोट डिवाइडेड इनटू द सेल बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टेट। दे दीज हाइफी आर कॉल्ड सियानो called coinocytic hyphae। कहता है सेपरेट हाइफी सेपरेट दी हाइफी ऑफ अदर फंजाई हैव क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टेट सेप्टा विद ईदर अ सिंगल पोर और मल्टीपल पोर्स। कहता है पोर्स यानी कि सुराख। कहता है डैड प्रीम परमिट इजाज़त देते हैं साइटोप्लाज्म को स्टीम यानी कि बहने के लिए। दीज हाइफी आर द टर्म्ड सेप्टेट। कहता है दी हाइफी आर कंपोज्ड ऑफ द आउटर सेल वॉल एंड द इनर लुमन लुमन होता है होल। कहता है कि दी होल कहता है कि विच कंटेन द साइटोसोल्स एंड ऑर्गेनेलिस। फिर कहता है कि नेक्स्ट तो कह रहा है डाइमॉर्फिक हाइफी इन द एनिमल एंड डाइमॉर्फिक हाइफी इन प्लांट्स। दो तरह के बता रहा। कहता है कि मैनी फंजाई स्पेसीज दोज आर काज डिजीजेज इन ह्यूमन एंड एनिमल। कहता है कि जो वो वाले हाइफी जो इंसानों और जानवरों में बीमारियों का बायस बनते हैं। कहता है कि किस तरह से ये काम करते हैं? कहता है कि आर द डाइमॉर्फिक दैट दे हैव टू फॉर्म डाइमॉर्फिक यानी कि इसके दो शक्लें होते हैं इसको, इसलिए इसको डाइमॉर्फिक फंजाई कहते हैं। कैन चेंज फ्रॉम फॉर्म वन येस्ट फॉर्म टू इन द एनिमल फॉर्म एंड टू द मोल्ड और माइसीलियल फॉर्म। फिर कहता है कि माइसीलियल फॉर्म यानी कि एनिमल फॉर्म से ये इन्वायरमेंटल होकर माइसीलियल फॉर्म बन जाती है, यानी कि ये पाउडर से गुच्छे की शक्ल में बन जाते हैं। तो कहता है कि किस तरह से इन्वायरमेंट जब इस पर अमल करता है? कहता है इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज वारियस इन्वायरमेंटल फैक्टर इस पर अमल करते हैं। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर इस पर अमल करते हैं? कहता है न्यूट्रिशन, CO2, टेंशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पोटेंशियल टेम्परेचर। दिस शिफ्ट द कॉल्ड YM शिफ्ट यानी कि वाई से येस्ट से मिसीलियम यानी कि येस्ट यानी कि पाउडर की शक्ल में होता है, उधर से ये मिसीलियम बन जाता है जब इसका इन्वायरमेंट अमल करता है, यानी कि मिसीलियम यानी कि गुच्छा बन जाता है। प्लांट में कैसे अमल करता है? दी प्लांट्स में जो है वो पहले मिसीलियल फॉर्म होती है यानी कि गुच्छा बना होता है, उधर से इस पर फैक्टर्स अमल करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर अमल करते हैं, तो ये येस्ट यानी कि पाउडर बन जाता है। यानी कि कहता है कि मिसीलियम फॉर्म अकर इन द प्लांट्स एंड येस्ट फॉर्म इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर कहता है कि सेल वाल इनका कैसे होता है? ये येस्ट जो आपको नजर आ रहा है इसका सेल वाल कैसे होता है? हाइफी का कहता है दी सेल वाल ऑफ द फंजाई कंपोज ऑफ द चीटीन। इसमें चीटीन होती है, केमिकल का नाम। कहता है चीटीन इज मोर रेजिस्टेंस जो है यानी कि बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है यूज़ के लिए टू सेलुलोज एंड लिगिन। लिगिन बता रहा है विच मेक अप द प्लांट सेल वाल। कहता है कि लिगिन और चीटीन जो है इन दोनों से ये केमिकल बनता है। स्टूडेंट नेक्स्ट और बता रहा है कि न्यूट्रिशन इनकी ग़िज़ा क्या कहता है? सेप्रोट्रोफ होता है जो समुंदर में पत्थर के ऊपर हल्की हल्की मट्टी होती है, उसको जो है वो ये उसके जो है वो अपनी खुराक के तौर पर यूज़ करते हैं। तो कहता है कि दे गेट एनर्जी फ्रॉम द डिकम्पोजिशन डिवीजन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक मैनी बैक्टीरियल फंजाई रिलीज हाइड्रोलेटिक एक्सो एंजाइम डेड डाइजेस्ट एक्सटर्नल सबस्ट्रेट। फिर कहता है देन दे absorb द सोलेबल प्रोडक्ट। दे आर Chemoorganic heterotrophs use organic compound as a source of carbon, electron and energy। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर वो बता रहा है कि पैरासाइट्स क्या होता है? कहता है कि जो दूसरे के ताबे होते हैं यानी कि दूसरों से खुराक लेके जो है वो अपनी गुजारा करते हैं। कहता है दे मेक बी ईदर एंड ओब्लिकेट यानी कि हुक्म माना पैरासाइट्स ऑफ फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। कहता है कि दो तरह के है। कहता है कि ओब्लिकेटिव यानी कि दूसरों पर जो है खाना लेते हैं, और फैकल्टेटिव जिनको जो फैसिलिटी होती है उनके पास ही जो है कोई सोर्स होता है खुराक का। फिर कहता है कि ओब्लिगेटिव पैरासाइट्स कौन से बता रहा है? दे आर ग्रो ओनली इन द होस्ट सेल थ्रू द स्पेशल हाइफल टिप्स कॉल्ड हाउस्टेरिया। फिर कहता है कि फैकल्टेटिव लिविंग ऑन द होस्ट दे कैन आल्सो सर्वाइव ऑन द ग्रोथ
मीडिया, ग्रोथ मीडिया यानी कि जो कल्चर मीडिया होता है। कहता है कि सेम बायोटेक फिर कहता है कि इनकी मिसाल दे रहा है कौन कौन सी फैकल्टेटिव की। कहता है लिकन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड अल्जाई। फिर कहता है कि मेकोरिजा जो है वो कहता है सिम्बायोटिक यानी कि उनमें ताल्लुक होना दो जानवरों का। कहता है एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स। फिर कहता है कि रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, ये सांस कैसे लेते हैं। कहता है फंजाई आर यूजुअली एनारोबिक यानी कि हवा पर इंहिसार नहीं करते। आर सम हाउएवर देयर फैकल्टेटिव एनारोबिक एंड कैन बी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फर्मेंटेशन सच एज देयर प्रोडक्शन ऑफ द इथेल अल्कोहल फ्रॉम द ग्लूकोज। कहता है कि सच एज द प्रोडक्शन ऑफ इथेल अल्कोहल फ्रॉम ग्लूकोज। फिर कहता है कि ओब्लिगेटरी यानी कि हुक्म मानवर एनारोबिक फंजाई फाउंड इन द रूमन यानी कि मैदे ऑफ द कैटल, वहाँ से ये खुराक लेकर अपनी ज़िंदगी बसाते हैं। फिर कहता है रिप्रोडक्शन कैसे होती है। कहता है येस्ट में जो है बडिंग से होती है। फिर इसमें दो और ताल्लुक हो सकते हैं, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन मोल्ड्स में होती है। कहता है कि स्पोर्स से होती है। कैन कहता है इसमें फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है और कैंडिडा एल्बिकैन से होती है। फिर कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है इसमें।